हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 में कुछ बेसिक थे वो भी मैं आपको भी बताने वाली हूं, जिसमें कि हम लोग माध्यिका और बहुलक के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पे हमने कुछ लिखा है माध्यिका और बहुलक के बारे में। तो अभी मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम माध्यिका के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, माध्यिका क्या होता है। तो सबसे पहले हम माध्यिका हमको जो निकालने के लिए बोला जाता है, तो उस पर कुछ सूत्र होता है। सूत्र के माध्यम से हम लोग माध्यिका निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, सूत्र में भी दो प्रकार का सूत्र होता है। एक तो सम होता है, एक विषम होता है। जैसे कि अगर संख्या मान लीजिए हमारे सम में दिया रहे, यानी 5 संख्या दिया रहे, तो वो विषम हो गया, तो उसके लिए अलग सूत्र होता है। अगर मान लीजिए 6 मतलब 6 दिया रहे, तो उसके लिए अलग सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन उससे भी पहले कुछ होता है। क्या होता है वो बहुत ज़रूरी है। क्या? तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्या को आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए, संख्या को आरोही या अवरोही यानी बढ़ते या घटते क्रम में सबसे पहले संख्या को सजाते हैं माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए, सजाने के बाद अगर अवरोही या आरोही, आप लोगों को तो आता ही होगा बढ़ते घटते क्रम, बच्चों जैसे होता है। अब बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा पहले लिखते, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके लिखते। फिर घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे छोटा, इस प्रकार से लिखते, ठीक है। अब देखिए, सजाने के बाद जब संख्या विषम होती है तब माध्यिका बराबर। देखिए, अगर हम मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसको सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी घटते या बढ़ते दोनों में से किसी भी क्रम में हम लोग सबसे पहले सजा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर संख्या विषम में दिया रहे तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है मेरा n+1/2 वे पद। n+1/2 वे पद। देखिए, इस पर मैं आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग, पहला एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, संख्या मान लेते हैं हम लोग। तो संख्या अगर हम मान ले 1 2 3 4 5 5 6 7, हम इस प्रकार से अगर मान लेते, ठीक है। तो हम इस प्रकार से संख्या दिया रहे। ये जरूरी नहीं है कि जैसे इस प्रकार से भी क्रम में है उसी प्रकार से क्रम में ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले 7 भी हो सकता है, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 10, किसी भी प्रकार से दिया रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम उसे आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है। तो हम इसे देखिए बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में सजा लेते हैं सबसे पहले। तो आरोही क्रम, तो देखिए आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो सबसे पहले हम जब इसे देखते हैं तो ये पहले ही आरोही क्रम है, लेकिन फिर भी इसे आरोही क्रम में सजाएंगे क्योंकि हमने तो ये एग्जाम्पल लिया। लेकिन जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उसमें मेरा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में दिया नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए तो अब देखिए हम इसे आरोही क्रम में सजाते 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस प्रकार से मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो मेरा अब अगर आपको इसमें कंफ्यूज होता रहेगा होगा कि एन जो मेरा है वो क्या है, एन जो मेरा है वो क्या है। तो एन जो मेरा होता है वो होता है जो जितना संख्या दिया रहता है, संख्या की संख्या वही हो गया मेरा एन बराबर। मतलब देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इस यहाँ पे 7 संख्या दिया हो रहा है, प्रेक्षण जो होता है वही हो गया मेरा संख्या, सॉरी एन बराबर। तो एन बराबर मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, एन बराबर मेरा 7 हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए, अब मेरा क्या बोल रहा है, जब संख्या विषम होती है तब माध्यिका बराबर। तो विषम होती है जब इसे मतलब काउंटिंग करेंगे यानी गिनेंगे तो यहाँ मेरा 7 है, 7 तक संख्या है जो कि मेरा क्या है विषम में है। विषम में सूत्र क्या होता है n+1/2 वे पद, ठीक है, ये होता है। अब देखिए 7, तो n मेरा क्या है, n बराबर 7 है। तो देखिए 7 + 1 और /2 मतलब नीचे में 2 हो जाएगा, और वे पद को नहीं छोड़ना है, वे पद से ही मेरा आंसर निकल के आता है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और नीचे में 2, वे पद कोष्ठ से नहीं हटाना है, ठीक है। अब देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको देख के बताती हूँ कि दिख रहा है कि नहीं। तो आइए, अब देखिए यहाँ से इसको जब हम भाग देंगे तो मेरा 4 हो जाएगा, 4 वे पद,
4 मतलब 4वें पद। ये मेरा क्या हो गया, अब इसे हम जब देखते हैं तो ये मेरा क्या लिखा है 4वें पद, लेकिन ये 4वें पद से मेरा निकल के आएगा कि इसमें से हम 4वें पद जो बढ़ते क्रम में हम लोग सजाएंगे उसमें से 4वें पद जो होगा वही मेरा हो जाएगा मतलब इसका माध्यक बराबर, ठीक है, इसका माध्यिका बराबर वही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम 4वें पद को ढूंढते हैं तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये 4 मेरा क्या है, 4 मेरा क्या है माध्यिका बराबर, ठीक है। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं माध्यिका, और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ दूसरा प्रश्न। देखिए इसको मिटा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा जो सूत्र है उस पर मैं आपको एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूँगी। आप लोग सबको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पूरा एक्सरसाइज जो आपका है 4.2 वो इसी सब सूत्र में बनेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जब संख्या विषम होती है तब माध्यिका बराबर, जब संख्या सम होती है, विषम के बारे में हमने जान लिया, अब हम सम के बारे में जानते हैं। जब संख्या सम होती है सम, तब माध्यिका बराबर, तो तब माध्यिका बराबर मेरा क्या हो जाता है, तो n/2 वे और n/2 + 1 वे पद का माध्य। देखिए n/2 वे मतलब n का मान जो होगा उसके बटे में 2 कर देना है, ठीक है। n का मान जो होगा उसके बटे में 2 करना है, फिर भाग दे के मेरा जो निकल गया, मान लीजिए n का मान मेरा 8 है, ठीक है, 8 के बटे में 2 करना है तो मतलब 4 हो जाएगा। फिर 4वें, तो 4वें मतलब जो हम बढ़ते क्रम में संख्या को सजाएंगे वहाँ से 4वें पद का संख्या निकाल के लाएंगे, तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद इस सूत्र पे उसको भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद वे, फिर उस जो निकलेगा वो पद को भी लाएंगे, उसके बाद उन दोनों का माध्य निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ। अगर सम है तो सम के लिए हम देखते हैं, तो देख लीजिए आप सम, तो यहाँ पे 2 फिर 4 1 3 2 4 ही लेते, ठीक है, इतना ही लेते, 4 है, ये मेरा क्या है सम है, 1 2 3 4, 4 है, इसका मतलब सम है, ठीक है, इतना है। अब इसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो आरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा क्या है 1, फिर 2, फिर 3 और 4, इस प्रकार से है। तो मेरा n कितना निकल के आ गया, तो n बराबर मेरा 4 है, n बराबर 4 है। अब देखिए हम माध्यिका बराबर सूत्र पे से सॉल्व करेंगे, तो माध्यिका बराबर देखिए क्या हो जाएगा, n/2 वे और n/2 + 1 वे पद का माध्य। तो देखिए n/2, तो n मेरा कितने है 4/2 वे और n/2 + 1, तो n बराबर कितना है मेरा 4/2 + 1 वे पद का माध्य, तो वे पद का माध्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब इसे भाग देते तो 2 होता है, 2 वे, और यहाँ से जब भाग देते तो क्या होता है मेरा, इसे सॉल्व करेंगे तो जब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 में जब 1 को हम ऐड करेंगे तो 3, यानी 3 वे पद का माध्य, इस प्रकार से मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 वे, तो 2 वे यानी यहाँ से हम 2 के स्थान पे जो होगा वही, तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 वे है, इसका मतलब दूसरे स्थान पे जो होगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो देखिए आरोही क्रम में देखना है, जो संख्या दिया रहेगा उसमें नहीं देखना है, आपने जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाया होगा उसमें आपको देखना है। तो देखिए 2 वे यानी दूसरे स्थान पे जो होगा, तो 1 और 2, दूसरे स्थान पे मेरा क्या है तो 2, उसके बाद देखिए और, तो और ही देना है, उसके बाद मेरा क्या है तो 3 वे पद, 3 वे पद का माध्य। देखिए 3 1 2 3 पे मेरा 3 ही है, तो इन दोनों का माध्य। समझ में आ गया होगा। अब आपसे माध्य तो निकल ही जाएगा। देखिए अब माध्य बराबर मेरा सूत्र होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखिए सभी प्रेक्षणों का योग, तो 2 प्रेक्षण है 2 + 3 कितना है, तो संख्या प्रेक्षण की संख्या कितना है 2, तो 2 नीचे में हो जाएगा। अब देखिए 5
और बटा 2, यही इसका माध्य हो जाएगा। आप चाहे तो इसे दशमलव भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2.5 यही इसका माध्य हो जाएगा। यानी माध्यक बराबर इन 1, 2, 4 और 1 और 3 का माध्यक मेरा कितना निकल के आ जाएगा, माध्यिका 2.5। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा माध्यक के बारे में। अब देखिए बहुलक। बहुलक क्या होता है मेरा, अधिकतम बारंबारता वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, जो अधिक बार आया हो, जो संख्या दिया रहता है, ठीक है, जो संख्या दिया रहता है उसमें जो सबसे ज़्यादा आया रहता है उसी को हम बहुलक कहते हैं, वही बहुलक हो गया। जैसे हम मान लेते हैं इसी संख्या को बढ़ा देते हैं, तो 2 फिर 2 फिर 3 फिर 2, ठीक है। अगर इसमें से हमें बहुलक पूछे, इसमें से बहुलक पूछे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, यानी 2 मेरा कितना आया है, 4 बार, इसका मतलब 2 ही हो गया मेरा बहुलक। एक ही 2 होगा, इसमें से नहीं होगा, यहाँ पे बहुलक बराबर में लिखना पड़ेगा, बहुलक बराबर 2। क्या हो जाएगा मेरा, बहुलक बराबर 2। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पाठ में हम लोग इतना ही करने वाले, अगले पाठ में हम लोग 4.2 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।